हेलो गाइस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिलेट्स। मिलेट्स जिसे कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है, जिसे कि मोटा अनाज भी कहा जाता है, जिसे कि पुअर्स फूड भी कहा जाता है, गरीबों का खाना भी कहा जाता है। मिलेट्स उगाने की जो परंपरा है वो हजारों साल पुरानी परंपरा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कीजिए या फिर आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप बात कीजिए, सब सहारन कंट्रीज की बात कीजिए, तो मिलेट्स उगाने की परंपरा काफी पुरानी रही है। और इसे गरीबों का अनाज इसलिए कहा गया है क्योंकि जो गरीब तबका है वो इसे खूब उगाया करता था। मिलेट्स की आज के दौर में इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आज के दौर में इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ी है क्योंकि ये वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें ये रिच है। और न्यूट्रिशन वैल्यू तो रिच है ही, परंतु पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी ये बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होगी जब आप इसे उगाएंगे। और आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका कोई ऐसी सॉइल है जो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है तो वहां पे भी मिलेट्स उग सकती है। तो मिलेट्स चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2018 में तो भारत ने नेशनल ईयर सेलिब्रेट किया था ऑफ मिलेट्स। अब 2023 में भारत के कहने पे यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट करने की बात कही है। अब हम आगे जानते हैं कि मिलेट्स को कोर्स सीरियल्स भी कहा गया है या फिर सीरियल्स ऑफ द पुअर भी कहा गया है। दे आर ऑल्सो ग्लूटेन फ्री। अब ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन दो प्रोटीन्स का मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर से एक ऐसा कुछ टेक्सचर आता है हमारे वीट में जिससे कि वो इलास्टिक टेक्सचर होता है। अब कई सारे लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। सीलिएक डिजीज उसे कहते हैं। सीलिएक डिजीज स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना नहीं पचता है। पर जो मिलेट्स है, मिलेट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को पचाने में बहुत मदद करता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। और हाइपरटेंशन और डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी मिलेट्स काफी अच्छे माने जा रहे हैं। सो इसलिए मिलेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। Millets are among the first plants to be domesticated and are considered nutri-cereals due to their high nutritional content. इसे न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है क्योंकि न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है मिलेट्स का। अब ये ट्रेडिशनल स्टेपल फूड रहा है हजारों सालों तक। सब सहारन अफ्रीकन, एशिया की कंट्रीज में 7,000 साल से इसे कल्टीवेट किया जा रहा है। मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। और ये न्यूट्री सीरियल्स क्या क्या है? सोरगुम जिसको आप ज्वार कहते हैं, पर्ल मिलेट जिसे आप बाजरा कहते हैं, फिंगर मिलेट जिसे आप रागी या फिर मंडुआ, स्मॉल मिलेट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लिटिल मिलेट कुटकी, कोडो मिलेट कोडो, बर्नैड मिलेट सावा या फिर झंगोरा, फॉक्सटेल मिलेट कंगनी और ककून, प्रोसो मिलेट चीना। ये कुछ मिलेट्स के एग्जाम्पल्स हमने आपको यहाँ पे बताया है। ज्वार, बाजरा, रागी ये आप सारे जानते ही है कि इसे मिलेट्स कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने प्रपोजल रखा और ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया गया है। भारत ने 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया था और अब भारत ने प्रपोज किया और यूनाइटेड नेशन ने मान लिया। मिलेट्स के फायदे क्या है? मिलेट्स माल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो गरीबों में है उसे कम करने में मदद करती है। एलिविएटिंग यहाँ पे शब्द यूज किया है। एलिविएटिंग है टू रिड्यूस समथिंग, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड मिलेट्स इन इट्स पोषण अभियान। पोषण अभियान में भी मिलेट्स लाए गए हैं। Emphasis on millets led to 27% growth in the production in 2021
and 2022 in India. भारत में 2021-22 में मिलेट्स की प्रोडक्शन 27% बढ़ गई थी एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि भारत ने मिलेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। 2018 में हमने इसको नेशनल ईयर भी घोषित किया था। मिलेट्स को जैसे हमने शुरू में भी कहा था, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। मिलेट्स आर कॉल्ड सुपर फूड एज दे आर रिच इन डाइटरी फाइबर and have high density of vitamins, minerals and phytochemicals beside carbohydrates and proteins. सुपर फूड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा मिलेट्स में। और मिलेट्स हमारे जो आजकल काफी प्रचलन में बीमारी आ गई है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये काफी प्रचलन में, इंडाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है, ये इसको अटैक करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। जो अर्बन लाइफस्टाइल हो गया है, अर्बन लाइफस्टाइल में ज्यादा टाइम नहीं है खाना पकाने का, तो ये जो मिलेट्स है ये बहुत इजीली अवेलेबल हो सकते हैं और ये बहुत इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो मिलेट्स आर वेरी बेनिफिशियल। मिलेट्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, क्योंकि जब आप इसे उगाएंगे तो पानी की मात्रा कम आपको चाहिए होगी, फर्टिलाइजर्स आपको नहीं चाहिए होंगे, और अगर आपकी सॉइल ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है तो उस सॉइल में भी मिलेट्स उग सकते हैं। फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आज के जमाने में हो गया है, क्योंकि राइस और व्हीट डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हंगर इंडेक्स आज ही रिलीज हुआ है, जिसमें भारत का रैंक 107 है। बहुत ज्यादा हंगर है हमारे देश में भी और दुनिया भर में भी। पोस्ट कोविड तो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर हमने बढ़ती पॉपुलेशन को की डिमांड्स को फुलफिल करना है तो वी मे हेड टूवर्ड्स द मिलेट्स, जिसमें कि भारत तो अग्रसर है ही। मिलेट्स की कल्टीवेशन से कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा, पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसेस है वो रिलीज नहीं होगी। जैसे आपको पता है, जब हम चावल की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, तो उस दौरान मीथेन पर्यावरण में रिलीज होती है, विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। तो मिलेट्स का कार्बन फुटप्रिंट काफी कम है। India is called granary of millets because it has an estimated share of around 41% in global production. ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन में इंडिया का शेयर 41% है। मिलेट के एक्सपोर्ट में भारत अमंग टॉप 5 कंट्रीज है। मिलेट प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, नंबर 2 नाइजर है, नंबर 3 चाइना है। तो मिलेट में आप ये कह सकते हैं कि इंडिया टॉर्च बियरर है। इसीलिए इंडिया ने प्रपोज भी किया और दुनिया ने इस प्रपोजल को माना भी। सो दैट इज द टॉपिक ऑफ मिलेट्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स। थैंक यू।